तैयार रहिए, स्टार्ट। इस बार के बिहार चुनाव आमतौर पर होने वाले चुनावों से कहीं पेचीदा हैं। विराम। सामान्य बुद्धि का तर्क तो यह है कि 20 साल के शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर को नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए, खासकर तब जब एनडीए और महागठबंधन के बीच पिछली बार सिर्फ 12,000 वोटों या कुल वोटों के 0.03% का अंतर था और तेजस्वी यादव मामूली अंतर से गद्दी से चूक गए थे। विराम। लेकिन बात इतनी सरल नहीं। विराम। बिहार में पिछले 20 सालों की कहानी 3 मुख्य दलों राजद, भाजपा और जदयू के इर्द गिर्द घूमती रही है। विराम। इनमें से जिन दो ने हाथ मिलाया वह सरकार बना सका। विराम। राजनीति के चतुर खिलाड़ी होने के नाते नीतीश कुमार हमेशा इन दोनों में से किसी एक गठबंधन के साथ रहे और हमेशा सरकार का नेतृत्व किया। विराम। पेरा। इसके बावजूद यह अप्रत्याशित है कि नीतीश के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं दिख रहा है। विराम। वास्तव में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उनके प्रति सहानुभूति का एक तत्व जरूर है। विराम। कई लोग कहते हैं कि उनकी उम्र बढ़ रही है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है वह बिहार के लिए किया है, न कि अपने या अपने परिवार के लिए। विराम। पहला। लालू यादव ने पिछड़े वर्गों और हाशिए पर पड़े 85% लोगों को आवाज दी थी, लेकिन उनका शासन अपहरण, जबरन वसूली और भय के लिए बदनाम जंगल राज में बदल गया। विराम। वहीं 2005 में सत्ता संभालने वाले और भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश ने पिछड़ों में भी और दलितों के बीच सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और विशेष ध्यान देने के लिए महादलितों की श्रेणी बनाई। विराम। नीतीश ने बिहार में शासन, विकास, शांति, सामान्य स्थिति और सुरक्षा पर भी जोर दिया। विराम। उन्हें राजनीतिक रूप से लालू यादव से तुलना करने से मदद मिलती है। विराम। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री सहित भाजपा नेताओं ने मतदाताओं को लगातार जंगल राज की याद दिलाई है। विराम। पहला। नीतीश के प्रति सहानुभूति को बढ़ाने वाली विडंबना यह भी है कि चर्चा है अगर एनडीए सत्ता में आता है तो उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। विराम। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद कि सीएम का चुनाव नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा किया जाएगा, एनडीए के नेताओं ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, लेकिन नीतीश खेमे और उनके समर्थकों में नाराजगी बनी हुई है। विराम। पर नीतीश की गिरती छवि को सबसे बड़ा बूस्ट उनके द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना या 10,000 से मिला, जिसके तहत हर पात्र परिवार की एक महिला को छोटा मोटा उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। विराम। इसने महिलाओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत की है। विराम। बिहार की अपनी यात्रा के दौरान मैंने पाया कि बहुत सी महिलाएं इस योजना की सराहना करती हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह बड़ा बदलाव लाएगी। विराम। हालांकि तेजस्वी ने भी महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन महिलाओं में नीतीश की विश्वसनीयता ऊंची है। विराम। 2,37,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में पैसा पहले ही पहुंच चुका है। विराम। पैरा। पिछले 8 वर्षों से लागू जीएसटी
क्या अपना मकसद पूरा कर सका है? विराम। टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया कम जटिल हो, यह किसी भी सरकार का मंतव्य होना चाहिए। अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके जीएसटी लाया गया था, लेकिन देश के अधिकांश राज्य परेशान हैं। उनका आरोप है कि पहले के मुकाबले राजस्व कम हो गया है। उधर भले ही संख्यात्मक रूप से टैक्स राशि बढ़ी हो, लेकिन क्या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी पहले की अपेक्षा जीएसटी में वृद्धि हुई है? राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा जो पहले जीडीपी का 2.80 हुआ करता था, घटकर 2.6% रह गया है। विराम। इतना ही नहीं, कुल जीएसटी कलेक्शन जो 2015-16 में जीडीपी का 6.5% था, 2023-24 में घटकर 5.5% रह गया है। विराम। राजस्व कम होने से राज्यों को विकास के लिए धन की कमी हो रही है। विराम। जहां हर साल बढ़ते वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज का दबाव राजस्व का 65 से 85% तक खींच लेता है, वहीं चुनाव में राजनीतिक कारणों से रेवड़ी बांटी जा रही है। विराम। हिमाचल, पंजाब और केरल अपने राजस्व का क्रमशः 83, 74 और 69% उपरोक्त गैर विकास मदों में खर्च कर रहे हैं। विराम। झारखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत क्रमशः 29, 39 और 40 है। विराम। इन सबसे इतर हाल ही में जीएसटी की दर घटाए जाने से राजस्व पर क्या असर पड़ेगा, यह फिलहाल भले ही न कहा जा सके, लेकिन आने वाले 1 वर्ष में तो गिरावट आने का अनुमान गलत नहीं होगा। विराम। जीएसटी की संग्रहण प्रक्रिया कहीं भ्रष्टाचार की शिकार तो नहीं हो रही है? विराम। पैरा। इन दिनों बच्चों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। विराम। परिजन समझ ही नहीं पाते कि बच्चों ने किन कारणों से आत्महत्या की। विराम। संस्कारों की कमी, आत्मविश्वास की कमी, शिक्षा का दबाव, मानसिक कमजोरी, विलासितापूर्ण जीवन या पारिवारिक वातावरण, इनमें से कौन सा कारण बच्चों की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार है? विराम। छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा की जा रही आत्महत्याएं परिवार, समाज व देश के हित में नहीं है। विराम। पैरा। जैन जी आजकल खूब चर्चा में है, लेकिन एक पीढ़ी और है जिसे हम सैंडविच पीढ़ी कहते हैं। विराम। इस पीढ़ी की हालत खराब है। विराम। क्योंकि यह न तो पूरी तरह से नई है न पुरानी। विराम। नई पीढ़ी इन्हें पुरानी कहती है और पुरानी इन्हें नई पीढ़ी समझती है। विराम। इनकी मुसीबत यह है कि पुराने विचार इनका पीछा नहीं छोड़ते और इनकी नई पीढ़ी के साथ चलने की इच्छा भी रहती है। विराम। पैरा। पशु क्रूरता गंभीर अपराध है। विराम। यह न केवल निर्दोष जीवों पर अत्याचार है, बल्कि मानवता के भी विरुद्ध है। विराम। भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत किसी भी पशु को अनावश्यक पीड़ा देना दंडनीय अपराध है। विराम। पशुओं को मारना, भूखा रखना, उन पर हिंसा करना या उन्हें मनोरंजन का साधन बनाना अमानवीय है। विराम। समाज में करुणा और दया तभी जीवित रह सकती है जब हम पशुओं के प्रति संवेदनशील बने। विराम।